तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रीट रोल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आज हम जो शुरुआत करने वाले आपके ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर से 7th स्टैंडर्ड के। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे दोस्तों फटाफट से यहाँ पे मैं चीजों को ऊपर कर लूंगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो क्या, हाउ सीजन अगर पार्ट 1 है। ठीक है, अब सीजन अक्कर कैसे होते, क्या सारी चीजें होती है, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें, एक्चुअली आपके चैप्टर के कंटेंट में यहाँ पे इतना कुछ दिया नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग क्या कुछ चीज है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, जो सीजन अक्कर करने में जो सबसे मेजर रोल होता है वो क्या होता है। अब सबसे पहले यहाँ पे चीज अपन यहाँ पे हम लोग समझेंगे। अब जो हमारे अर्थ का जो शेप होता है वो कैसा शेप है, वो जॉइंट शेप है। कैसा शेप है, जॉइंट शेप है। जॉइंट शेप मतलब क्या होता है, एक अनियन का शेप जैसा होता है ना, वैसा शेप है। मतलब ऊपर से क्या होगा, फ्लैट होगा, नीचे से फ्लैट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट शेप क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो अर्थ के ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइंस होती है। अब इस तरह के जो इमेजिनरी लाइंस होती है उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। और इस तरह के जो लाइंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका लैटिट्यूड बोलते हैं। समझ में आ गया। अब यहां पे ध्यान दो, अब लैटिट्यूड एक नहीं होता, ऐसे कई सारे लैटिट्यूड्स होंगे। समझ में आया। अब सेम चीज लॉन्गिट्यूड भी एक नहीं होता, कई सारे लॉन्गिट्यूड होंगे। अब 0 डिग्री पे जो लैटिट्यूड फॉलो होता है, 0 डिग्री पे जो लैटिट्यूड फॉलो होता है उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, सेम से 0 डिग्री पे जो लॉन्गिट्यूड फॉलो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। अब यहां भी ये चीजें समझनी जरूरी क्यों है, देखो सबसे पहली चीज जो लॉन्गिट्यूड होता है वो हमें क्या हेल्प करता है, वो हमें टाइम बताने में क्या हेल्प करता है, हमें टाइम डिसाइड करने में क्या हेल्प करता है। समझ में आ गया। सेम चीज जो लैटिट्यूड होता है वो हमें सीजन्स या फिर हीट जोन जो होते हैं उसको डिसाइड करने में क्या हमें क्या हेल्प आउट क्या करता है। समझ में आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी कुछ चीजें हो गई। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे मैं डायरेक्शन की बात कर लूंगा। अब डायरेक्शन आपको कैसे डिसाइड करना है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है और यहाँ पे क्या वेस्ट होता है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आता है, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट आएगा, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट आएगा, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्या यहाँ पे क्या हमारा क्या लाई करता है। क्लियर हो गया। हमेशा ऊपर की तरफ नॉर्थ आएगा, ऊपर की तरफ नॉर्थ आएगा, नीचे की तरफ साउथ। अब इस हाथ पे ईस्ट आएगा और इस हाथ पे क्या आएगा, आपका वेस्ट डायरेक्शन क्या यहाँ पे क्या लाई करेगा दोस्तों। क्लियर है। अब रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहली चीज, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। क्या है, चलो ये वाला अर्थ ले लेते हैं, ये मेरा अर्थ है। ठीक है, जब तक अर्थ खुद का चक्कर काट रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग रोटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रोटेशन। जब खुद के चक्कर काटता है तो उसको हम लोग रोटेशन बोलेंगे। अब वही जब वो किसी और के चक्कर यानी सन के चक्कर काटने लग गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन। मतलब जब मैं खुद के चक्कर काट रहा हूं तो वो मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं रोटेशन कर रहा हूं। वही जब मैं किसी और के चक्कर काटने लगूं तो मैं क्या करता हूं, मैं रिवॉल्यूशन करता हूं। समझ में आया। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर आउट क्या हो गई होंगी। रोटेशन क्या होता है और आपका रिवॉल्यूशन क्या होता है। क्लियर है। अब यहीं पर टेक्स्ट बुक में जाएंगे हम लोग। अब क्या बोला है कि कहीं ना कहीं आपने जो नाइट टाइम है, जो डे टाइम और नाइट टाइम 19 जून से लेकर 18 जून तक तो देखा होगा। अब 19 जून से लेकर 18 जून की अगर मैं 28 जून की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है, रात जो हो जाती है वो छोटी हो जाती है और जो दिन होता है वो बहुत बड़ा क्या हो जाता है। अब ये कैसे ही उसके रीजन जो है हम जब साउथ सीजन आकर पार्ट 2 पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो अर्थ को अपने खुद के एक चक्कर कंप्लीट में कितना घंटा लगता है, 24 घंटा क्या लगता है। अब जो अर्थ रोटेट होता है वो कहां से रोटेट होता है, वेस्ट टू ईस्ट। मैंने बताया ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन। तो अर्थ रोटेट करेगा तो ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट नहीं करेगा। वो कैसे रोटेट करेगा, वो ऐसे रोटेट करेगा। क्लियर हो गया। तो वेस्ट टू ईस्ट क्या रोटेट करता है। अब जो अर्थ का रोटेशन हमें कहीं ना कहीं मेजर कर यूज करता है, हेल्पफुल होता है कि टाइम को मेजर करने में। ठीक है। अब सिंगल डे में हम बहुत सारे स्टेजेस, सनराइज हम देखते हैं, फिर दोपहर देखते हैं, फिर शाम देखते हैं, साथ ही साथ डे टाइम और नाइट टाइम भी हम लोग क्या देखते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर में बस इतना ही था, मैंने आपको बताया। ठीक है। अब यहाँ पे जब एक रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट कर लेता है, जब अर्थ एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो वो क्या होता है, वो आपका पूरा एक साल होता है। क्या होता है, पूरा एक साल। अब एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, उसको 365 दिन कुछ 4 घंटे क्या लगते हैं समथिंग। ठीक है। इसलिए हर 4 से 5 साल आपका क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड बाद आपका लीप ईयर आता है। क्या आता है दोस्तों, आपका लीप ईयर आता है। क्लियर हो गया।
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमने जो सारी चीजें जो है हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पूरा जो चैप्टर है इसी में कंप्लीट होगा, इतना ही चैप्टर था, इससे ज्यादा चैप्टर में कुछ और था ही नहीं, ठीक है। बाकी आपको जो है आपको टेक्सचुअल भी इसमें इस चैप्टर्स में से इतना दिया नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर आउट हो गई। क्लियर आउट हो गई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स